पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। मम्मा बाहर जाओ, ये पापा और मेरा पर्सनल मोमेंट है। ज्योति कम इन छटिया। नहीं मम्मा, कम इन छटिया। मम्मा प्लीज, 36 साल बाद मुझे मौका मिला है, लीव। और बचा क्या कह रहे हैं? What would you want? बहैसियत वालिदैन, अगर आप समझते हैं कि सख्त डिसिप्लिन का होना या अपने रूल्स रेगुलेशन को बच्चों के ऊपर आयद करना, उनके साथ सख्ती से पेश आना, उनके साथ गुस्से में बात करना, अगर आप समझते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए आप अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपकी ये सोच है कि इन चीज़ों की वजह से आपके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये आपकी एक गलत सोच है। अब ये मेरा क्लेम नहीं है, बल्कि रिसेंटली बहुत सारे रिसर्च हुए हैं फॉर द लास्ट 10 और 20 ईयर्स, जिसमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि सख्त डिसिप्लिन, सख्त रवैया रखना, बच्चों को मारना, बच्चों को पीटना, उनके ऊपर अपने ख्वाहिशात आयद करना, तो इससे बच्चे जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है। रिसेंटली एक मूवी पब्लिश हुई थी जिसका नाम है एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर बेटे का किरदार अदा करता है और अनिल कपूर बाप का किरदार अदा करता है। ये मूवी आप सब ने देखी होगी, आप सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, लेकिन इस मूवी का जो लेसन है तो मेरे ख्याल में किसी वालिदैन ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। इस मूवी में आपने ये देखा होगा कि किस तरह बचपन में अनिल कपूर अपने बेटे रणबीर के साथ किस तरह वो उसको टाइम नहीं देता, उसको सख्त डिसिप्लिन में रखता है, उसके साथ वो मिसबिहेव करता है, उसको वो टाइम नहीं देता। इसी तरह जब भी वो उसके साथ बात करता है तो वो गुस्से में बात करता है, और जब वो रणबीर कपूर बड़ा होता है तो वो एक बहुत बड़ा मसला बनता है, क्योंकि उस डिसिप्लिन का, उस सख्त डिसिप्लिन का, उस रवैये का, उस गुस्से का, उन रूल्स रेगुलेशन का जो उसके ऊपर उन्होंने बचपन में इम्पोज किए थे, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है उनके ऊपर। हमारे मुआशरे में सख्त वालिदैन की तारीफ़ अक्सर तवक्कुआत और सख्त कवानीन से की जाती है। घरों में वालिदैन समझते हैं कि अगर वो बच्चों के साथ सख्ती करेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको बेइज्जत करेंगे, उनके ऊपर अपने रिस्ट्रिक्शंस आयद करेंगे, तो वालिदैन समझते हैं कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं इन चीज़ों की वजह से, जो कि एक बहुत गलत सोच है। चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च के मुताबिक जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस किस्म का रवैया रखते हैं और बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, तो इसकी वजह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर खौफ पैदा होता है, एंशियस होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स से डिसकनेक्ट होता है, उनका जो रिलेशन होता है तो वो डिसकनेक्ट होता है। और ये चीज़ आपने मूवी में भी देखी होगी कि रणबीर कपूर के साथ जब अनिल कपूर सख्ती करता है बचपन में, तो उनके अंदर खौफ पैदा होता है, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, और जब वो बड़ा होता है तो फिर उनका और फादर के दरमियान वो रिश्ता नहीं रहता जो कि आम तौर पर बाप बेटे के दरमियान रहता है। आइए जज्बात के बारे में बात करते हैं। क्या आप वालिदैन ये जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्त घरानों में परवरिश पाने वाले बच्चों के अंदर बेचैनी, डिप्रेशन और कम इत्तेमादी क्यों पाई जाती है? जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक वालिदैन की सख्ती की वजह से बच्चों के अंदर जज्बाती निशानात पैदा होते हैं जो कि बलूगत तक बरकरार रहते हैं। इस मूवी में आप देख सकते हैं कि ये सारे निशानात जब रणबीर बड़ा होता है तो उसके अंदर पाए जाते हैं, जिधर कंट्रोल रिप्लेस करता है लव को, और जिधर खौफ खुद इत्तेमादी पर छाया हुआ होता है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन जो कि मशहूर माहिर नफ्सियात है, तो वो इसकी बेहतरीन वजाहत करते हैं कि बच्चे तब तरक्की करते हैं जब घरों में उनको अटेंशन दी जाती है, उनसे प्यार की जाती है और उनको सुना जाता है, और जिन घरों में उनके साथ सख्ती की जाती है
اور ان کے اوپر ریسٹرکشنز عائد ہوتے ہیں تو پھر وہ زندگی بھر جذباتی جدوجہد کا باعث بنتے ہیں۔ 2021 میں جرنل آف چائلڈ اینڈ فیملی کی ایک تحقیق کے مطابق، جس میں وہ تقریباً 3000 فیملیز کو ٹریک کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سخت والدین کے بچوں کے اندر اعتماد کے مسائل اور رشتوں کی جدوجہد کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو کہ اس مووی میں بھی آپ کو دکھائی گئی ہے کہ باپ کی محبت کو ظاہر کرنے میں ناکامی بیٹے کے لیے زندگی بھر کے لیے خلا پیدا کرتی ہے، جو کہ غصے اور بغاوت کا باعث بنتی ہے۔ سختی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسپلن ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ ڈسپلن آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جو کنیکشن ہے تو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہارورڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق رہنمائی اور آزادی کے توازن کے ساتھ پرورش پانے والے بچوں میں وہ تعلیمی اور سماجی دونوں لحاظ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب آپ کے بچے ایگزام میں فیل ہوتے ہیں تو بجائے یہ کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ کیوں فیل ہوئے ہیں، تو آپ ان سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کے اور آپ کے بچوں کے تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ ہمدردی کی طاقت کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا۔ آپ تصور کریں کہ جانور فلم میں اگر باپ نے بیٹے کے درد کو سننے سمجھنے میں ایک ہی لمحہ لیا ہوتا تو وہ کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی۔ جرنل آف اپلائیڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق پرورش کے ماحول میں بچے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ وہ لچکدار بھی ہوتے ہیں۔ ہمدردی ہمیں نسلوں کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ کو کس طرح توڑا جائے۔ سب سے پہلے آپ اپولوجائز کریں، آپ اپنے بچوں سے معذرت کریں اور اپنے مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ زندگی میں آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ سنیں، ان کی ہر بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر جو خوف ہے تو وہ خوف تبدیل ہوگا پیار میں۔ ریممبر کہ ٹھیک ہونے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ اپلائیڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق سمجھنے سے اور اسمال جیسچر آف لو سے آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ جانور قسم کے موویز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ آئینہ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ رنبیر کپور کی پرفارمنس پیار کے لیے تڑپنے والے بچے کے درد اور والدین کے افسوس کو ظاہر کرتی ہے جسے بہت دیر سے احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی آپ اپنی کہانی نہ بننے دیں۔ تھینک یو۔